हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल नॉलेज। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं क्या लेकर आई हूँ आप सबके लिए। देखिए, जो पैर में जो ये जैसे जो जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है, या फिर सुई की जैसे चुभना, जो भी ये ऐसे जिन पेशेंट के साथ होता है, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। क्यों होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, कारण क्या होते हैं, फिर इनका जो होता है मेडिसिन्स क्या क्या दिए जाते हैं, किन कंडीशन में होता है पैरों में जलन। इन सारे टॉपिक्स को आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का। सिम्टम्स देख लेते हैं कि आखिर पैरों में जलन होता क्यों है, ठीक है, रीज़न क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो बर्निंग सेंसेशन होता है, पैरों में जलन जैसा होता है, जो पैरों के तलवे होते हैं ऐसे, वहाँ पे जलन जैसा महसूस होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टिंगलिंग होता है। टिंगलिंग क्या होता है, पैरों में झंझनाहट जैसी जो होती है वो सेंसेशन होती है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, फीलिंग नीडल प्रिक, ठीक है, पैरों में ऐसा लगता है जैसे होता है जो जैसे लगता है कोई सुई चुभा रहा है, ठीक है, नीडल प्रिक जैसा फीलिंग होता है, ठीक है। ये तो इसके सिंपल सिम्टम्स हो गए, पैरों में जलन के लक्षण हो गए, ठीक है। अब कारण देखते हैं कि आखिर होता क्यों है, कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट कारण ये होता है हमारा कि न्यूरॉन जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनका जो होता है वीकनेस हो जाता है, न्यूरॉन्स में वीकनेस हो जाते हैं या फिर वो डैमेज हो जाते हैं। न्यूरॉन के टूट जाने या कमज़ोर हो जाने पे क्या होता है, पैरों में जलन होता है। सेकेंड रीज़न होता है हमारा पेरीफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, जो पेरीफेरल न्यूरोपैथी होता है वो हो जाता है जो ब्लड का जो प्रवाह है न्यूरॉन्स को वो पर्याप्त नहीं मिल पाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। थर्ड हमारा क्या रीज़न होता है, क्यों होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, ठीक है। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं अक्सर उनमें भी देखा गया है, तो शुगर में जो न्यूरॉन्स का टूटना होता है उनकी वजह से जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट के जो पैरों में जो जलन जो होता है वो हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। कई सारे जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके पैरों में जो होता है जलन होता है, वो समस्या लेकर आते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है अल्कोहल ड्रिंक। देखिए, जो शराब पीने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कई सारे पेशेंट्स को क्या होता है, पैरों में जलन की समस्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न है वो होता है, कॉज होता है विटामिन डिफिशियंसी। देखिए ये सबसे बड़ा जो होता है वो रीज़न होता है, वो कारण होता है, क्योंकि जो विटामिन डिफिशियंसी होती है, विटामिन की जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी पैरों में जलन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज है हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। देखिए, पोषक तत्वों की जब हमारी बॉडी में शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, उस कंडीशन में भी पैरों में जो जलन होता है वो क्या होता है, शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है हमारा, देखिए, जो पेशेंट जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को जिनको थायराइड की कमी होती है, ठीक है, उनको भी पैरों में जलन होने की जो होती है समस्या दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे जो किडनी के पेशेंट, जो किडनी की बीमारी की जो होते हैं पेशेंट, जो किडनी डिजीज़ होता है जिनको, उनके पैरों में भी क्या होता है, जलन जो होता है महसूस होता है। तो ये सारे हमारे जो होते हैं कारण हो गए, रीज़न हो गए कि आखिर पैरों में जलन होता क्यों है, कितने कारण हो सकते हैं, कितने कॉज हो सकते हैं, ये हमने कवर किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन्स दी जाती है किस कंडीशंस में, ताकि जो पैरों के जलन है वो ठीक हो सके। तो डॉक्टर सबसे पहले जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होते हैं, डायबिटिक्स जिनको शुगर होता है, ठीक है, और उनके पैरों में जलन होता है, तो उन कंडीशन में डॉक्टर्स ये मेको नर्व जो हमारा ये जो मेडिसिन है ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, यूज़ क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो मेको नर्व कुछ इस तरीका दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इमेज मैंने यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। मेको नर्व कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कब देते हैं इसे, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले केसेस होते हैं, जिनको डायबिटिक होता है, जिनको शुगर होता है और जिनके पैरों में जलन होता है, उन कंडीशन में मेको नर्व का प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है।
देखिए इसमें कंपोजिशंस क्या पाया जाता है, जिसमें मेन जो कंपोनेंट होता है क्या होता है, मेकोबालामीन होता है, अल्फा लिपोइक एसिड होता है और वाइटमिन्स होते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन हो गया। डोज कितना देते हैं, 1 टेबलेट देते हैं ओडी दिन में जो होता है। ओडी का मतलब वंस इन अ डे, दिन में एक बार दिया जाता है इस टेबलेट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है ऑप्टिन्यूरोन। देखिए ऑप्टिन्यूरोन जो है, यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो जो भी न्यूरॉन्स की जो वीकनेस हो जाती है, सो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑप्टिन्यूरोन को प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ऑप्टिन्यूरोन में पाया क्या जाता है। तो हमारे विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑप्टिन्यूरोन के ये कंपोजिशन होते हैं। इसको भी 1 टेबलेट दिया जाता है ओडी वंस इन अ डे, दिन में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोबियन फोर्ट। देखिए न्यूरोबियन फोर्ट जो होता है ये भी यदि जो न्यूरॉन कमज़ोर हो जाते हैं उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें भी विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का न्यूरोबियन फोर्ट दिखता है। ओके, इसका भी डोज वही होता है, 1 टेबलेट देते हैं ओडी, दिन में एक बार देते हैं। ठीक है, वंस इन अ डे। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है न्यूरोबियन प्लस। ठीक, अभी हमने क्या देखा था, न्यूरोबियन फोर्ट के बारे में। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता था, उसमें B12 पाया जाता था और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है, 2 कंपोजिशन होते थे। अब हमारे जो न्यूरोबियन प्लस है इसमें क्या होता है, इसका कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको भी न्यूरॉन जब कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है न्यूरॉन्स के, उसमें इस्तेमाल तो करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो न्यूरोबियन फोर्ट है उससे जो पेशेंट है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में न्यूरोबियन प्लस को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। क्योंकि ये जो न्यूरोबियन प्लस है ये काफ़ी असरदार दवाई होती है। अगर न्यूरोबियन फोर्ट काम नहीं कर रहा तो न्यूरोबियन प्लस को प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, क्या कंपोजिशन होता है, तो इसमें मेकोबालामीन पाया जाता है, पायरिडॉक्सिन पाया जाता है और निकोटिनामाइड पाया जाता है। इन तीनों का कंपोजिशन होता है क्या, न्यूरोबियन प्लस। ठीक है, इसको भी ओडी देते हैं दिन में एक बार, वंस इन। देखिए नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला का यूज़ भी उसी कंडीशन में होता है जब न्यूरॉन्स वीकनेस हो जाते हैं, न्यूरॉन कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर हो जाते हैं तो उन कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो होते हैं इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है ये देख लेते हैं। तो इसमें भी गामा लेनोलेइक एसिड पाया जाता है और मेकोबालामीन और विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, ये 3 इनका कंपोजिशन होता है। ओके, अब मैक्सिला का डोजेस कितना होता है, तो वही डोज होता है इसका भी, 1 टेबलेट दिया जाता है ओडी वंस इन अ डे, दिन में एक बार इसको जो होता है वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है उसका नाम है न्यूरोकाइन गोल्ड, न्यूरोकाइन। ठीक है, तो न्यूरोकाइन ये जो गोल्ड है इसका अभी जो न्यूरॉन्स की जो कमज़ोर हो जाते हैं, जब वीकनेस हो जाता है, ठीक है, जब पैरों में जलन होता है तो उस कंडीशन में भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें मल्टी वाइटमिन्स और मल्टी जो मिनरल्स होते हैं वो जो होता है वो कैप्सूल्स होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, मल्टी वाइटमिन्स और मल्टी मिनरल्स जो होते हैं इसमें होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसका भी डोजिंग वही होता है, क्या होता है, 1 टेबलेट होता है ओडी, दिन में एक बार दिया जाता है, वंस इन अ डे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मेडिसिन है वो है रेजनर प्लस। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये मेडिसिन है। ठीक है, अब होता क्या है रेजनर प्लस में, तो ये कुछ ऐसे कारणों में दिया जाता है, किस ऐसे रीजन्स में, जैसे देखिए किसी जो पेशेंट है उसको पैरों में जलन भी हो रहा है। ठीक है, जलन भी हो रहा है प्लस क्या हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। ठीक है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है और सुई जैसा जो चुभता है वो वाली सेंसेशन भी हो रही है। तो ये सारे कारण जो होता है, सारे रीजन जो होता है वो एक ही पेशेंट में दिखाई देता है। जब जलन भी हो रही है, भाई पेशेंट समस्या लेके आता है, जलन भी हो रही है पैरों में, तलवों में दर्द भी हो रहा है और झंझनाहट हो रही है, सुई जैसा चुभ रहा है, ऐसे जब समस्या लेकर आते हैं तो हमारा ये जो रेजनर प्लस है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। पाया क्या जाता है, किससे ठीक करता है, क्या कंपोजिशन होता है, तो प्रेगाबेलिन होता है, नॉरट्रिप्टलिन और मेकोबालामीन होता है। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं इनके मेन कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, डोजिंग क्या होती है, कितना डोज देते हैं,
तो 1 टैबलेट देते हैं वंस इन अ डे, ठीक है, दिन में 1 बार। और जब पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम इसे बीडी भी देते हैं। बीडी का क्या मतलब होता है, 20 इन अ डे, दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रेजिस्ट्रल प्लस के बारे में। ओके, तो ये सारी मेडिसिन्स थी जो कि पैरों के जल तलों में जब जलन होता है उस टाइम पे दिए जाते थे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे कई सारे जो वीडियोस हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है वो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ जाके विजिट कीजिए। एंड जो होता है जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ये चैनल होने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।